हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ट्रिपल सी टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये यानी जो बार बार पूछे गए हैं दोस्तों क्वेश्चन, यानी बार बार पूछे रिपीट को, यानी जो पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों का डिस्कशन करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता के निम्नलिखित में से सभी उदाहरण हैं और एक को छोड़कर, यानी जो वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता के दोस्तों यानी सभी उदाहरण हैं लेकिन एक को छोड़कर। तो दोस्तों देख लेते हैं हैकर्स क्या होता है, और वार्म ये भी है, और ऑप्शन डी क्या है, वायरस है, और स्पैम। तो दोस्तों ये वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता को छोड़कर ये सभी दोस्तों क्या है, यानी सभी उदाहरण हैं, और एक को छोड़कर, इसको स्पैम को छोड़कर दोस्तों ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बिलोंग टू साइबर सिक्योरिटी, यानी साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है दोस्तों, यानी साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं क्या है, सॉफ्टवेयर, फिर डाटा, फिर हार्डवेयर। तो यानी इसमें से कोई भी नहीं जो साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ब्लॉकचेन रिकॉर्ड की बढ़ती सूची है जिसके आधार पर काम किया जाता है। कौन सी दोस्तों, उसे बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। क्या बोला जाता है, क्रिप्टोग्राफिक। दोस्तों इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ए ब्लॉकचेन इज ए ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स विच इज़ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, दोस्तों किस पे, क्रिप्टोग्राफी पर बेसिस होती है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में रो की संख्या कितनी होती है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। तो इसमें होती है दोस्तों 10 लाख और 48,576 होती है। कितनी होती है, 10,48,576 दोस्तों रो की संख्या होती है स्प्रेडशीट में। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक बाहरी खतरा नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं क्रैकर्स, ये बाहरी खतरा ये भी होता है, एडवेयर ये भी, ट्रोजन हॉर्सेस ये भी होता है, बाहरी खतरा होता है। तो इसमें से कोई भी नहीं है, बिल्कुल ये वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी ये सभी खतरे होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट विंडो ईमेल प्रोग्राम, इनमें से कौन विंडो का ईमेल प्रोग्राम नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा, पाइन ये वाला विंडो का ईमेल प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है WAIS का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर्स। क्या है दोस्तों, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर्स इसका पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ कंपोज्ड ऑफ, यानी वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, मिलियंस ऑफ वेब पेजेस मिलकर क्या बनाते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब बनाते हैं। यानी WWW को बनाते हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ वेब पेज जब मिलते हैं तब इसका निर्माण करते हैं। आधार आधार एक है, क्या है, पहला ऑप्शन है 12 डिजिट नंबर कार्ड, यानी 12 अंकों का कार्ड है, और नन ऑफ द ऑप्शन, यानी इनमें से कोई नहीं। दूसरा है बोथ, यानी 12 डिजिट नंबर कार्ड एंड आइडेंटिटी प्रूफ इशू बाय UIADI, यानी दोनों 12 अंकों का कार्ड एक UIADI द्वारा जारी पहचान पत्र है दोस्तों, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए सही है। तो पहला ऑप्शन है ऐप लॉक, ये भी सही होता है, पासकोड ये भी सही होता है, 2 फैक्टर प्रमाणीकरण का प्रयोग ये भी सही होता है, और ऑल ऑफ द एबव, यानी सभी ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर योर ईमेल GPG अलाउड टू यू, यानी आपके ईमेल के लिए GPG आपको अनुमति देता है। किस लिए अनुमति देता है दोस्तों, इसके ये इनक्रिप्ट के लिए अनुमति देता है। क्या होता है, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो होता है वो इनक्रिप्ट के लिए ये PGP दोस्तों ये अलाउ करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो टेक्स्ट जो आपके हर मैसेज के नीचे आ जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सिग्नेचर। क्या कहते हैं दोस्तों, सिग्नेचर उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
सेंडिंग ए फाइल फ्रॉम योर पर्सनल कंप्यूटर्स मेमोरी और डिस्क टू अनदर कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी अपने पर्सनल कंप्यूटर की मेमोरी या डिस्क से कोई फाइल अन्य कंप्यूटर पर भेजने को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? अपलोडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपलोडिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वी कैन डिलीट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द ईमेल एट ए टाइम, यानी एक समय पर हम ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं, यानी कितनी संख्या को? तो उसमें मल्टीपल संख्या को हम यानी कितनी भी संख्या को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फॉन्ट आर बेस्ट सूट टू डिस्प्ले द लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, यानी एक टेक्स्ट की जो बड़ी मात्रा को दर्शाने के लिए इनमें से किस प्रकार का फॉन्ट उपयुक्त है दोस्तों? इसमें से क्या होता है? सेरिफ फॉन्ट है। क्या होता है? सेरिफ फॉन्ट इसमें उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन साइबर सुरक्षा का प्रकार है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला है मालवेयर, फिर है फिशिंग, फिर है रैंसमवेयर और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्काइप में से क्या है? स्काइप दोस्तों पूछा गया है दोस्तों, स्काइप में से क्या है? स्काइप यानी क्या है? तो देख लेते पहला वेब ब्राउज़र, ये भी तो है नहीं, वेब सर्वर ये भी नहीं है, प्रोटोकॉल ये भी नहीं, तो ये दोस्तों इंटरनेट टोपोलॉजी क्या है? टेलीफोनी। क्या है? इंटरनेट टेलीफोनी है। क्या है? स्काइपी क्या होता है? इंटरनेट टेलीफोनी होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों HTML इज़ एन एक्रोनम फॉर, यानी HTML के लिए संक्षिप्त एक शब्द क्या है? यानी HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये ऑप्शन नंबर टी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? POS मीन क्या होता है? POS का यानी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो पॉइंट ऑफ सेल होता है। क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल होता है। एक्सेस टाइम इज, यानी एक्सेस टाइम क्या है? एक्सेस टाइम होता है सीक टाइम प्लस लेटरेसी टाइम, यानी सीक टाइम और लेटेंसी टाइम दोस्तों मिलाकर उसको एक्सेस टाइम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है डेसीविल प्रिंटर प्रकार होता है, किसका प्रकार होता है? ये होता है इम्पैक्ट प्रिंटर का, यानी डेसीविल जो प्रिंटर होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गणना कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग यानी ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। मैग्नेटिक डिस्क बहुत ही प्रसिद्ध माध्यम है, किसके लिए दोस्तों? डायरेक्ट एक्सेस, फिर सिक्वेंशियल एक्सेस और बोथ ऑफ द, यानी दोनों के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। कौन सी? मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग। इसमें क्या होता है? डायरेक्ट एक्सेस होता है और सिक्वेंशियल एक्सेस भी होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कैल्क में अधिकतम सेल एक वर्कशीट में कितनी होती हैं? कैल्क दोस्तों पूछा गया, कैल्क में अधिकतम सेल एक वर्कशीट में कितनी होती हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है किस में होता है? कंप्यूटर सिस्टम में होता है। किस में? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कैल्क स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? इसका एक्सटेंशन होता है .ods। क्या होता है? .ods होता है। मार्केट में विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा आया था? ये एप्सन के द्वारा आया था, 1981 में आया था। CAD स्टैंड फॉर, यानी CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज़ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक, यानी चेक की वैधता अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 3 मंथ्स फ्राम डेट टू ऑफ इशू, यानी इशू करने के बाद 3 मंथ के लिए अलाउ होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किसने विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बनाया? टेलीफोन, रिसेल, लाइट बल्ब और बैटरी का प्रयोग करके। किसने बनाया था दोस्तों? जॉर्ज स्टिविट्ज़ ने बनाया था। किसने बनाया था? जॉर्ज स्टिविट्ज़ ने बनाया था। इनमें से पूछा गया कौन सा एक सर्च इंजन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन पूछा गया, तो इसमें देख लेते हैं बिंग, याहू ये भी सर्च इंजन है, गूगल ये भी सर्च इंजन है, लाइकॉस ये भी है दोस्तों, ऑल ऑफ द एबो, यानी चारों इसमें हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है पोर्ट नंबर ऑफ SMTP प्रोटोकॉल इज, यानी SMTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या होता है? 25 होता है। क्या होता है? 25 होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाहरी रूट को सर्च करने का रूट डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रक्रिया है किस नेटवर्क का? दोस्तों ये होता है OSPF का होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। IPv4 एड्रेस इज ऑफ हाउ मैनी बिट्स, यानी IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? ये 32 बिट्स का होता है। IPv6 जो होता है, IPv6 जो होता है वो 64 बिट का होता है। अगला क्वेश्चन है DVD इज़ बेस्ड ऑन, यानी DVD किस पर आधारित होती है? ये होती है ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चार डिस्क वाला एक दो तरफा चुंबकीय डिस्क पैक सामान्यतः सतहों का उपयोग करता है। कितनी सतहों का उपयोग करता है? 10 सतहों का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी अन्य ब्राउज़र से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र के लिए संसाधनों का स्थान और पता निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। इन पते को बुलाया जाता है किसके द्वारा? URL के द्वारा बुलाया जाता है। URL के द्वारा बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के सेलेक्ट ए कैटेगरी ड्रॉप डाउन मेन्यू में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? तो मैक्रो का जो विकल्प नहीं उपलब्ध होता है। इन्फॉर्मेशन का होता है, यूज़र डिफाइंड का होता है, टेक्स्ट का होता है विकल्प। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है? तो पहला है लिब्रे ऑफिस ये भी है, ओपन ऑफिस ये भी है, MS ऑफिस ये भी होता है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, और गूगल क्रोम ये तो सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? आउटपुट उत्पन्न किया जाता है। क्या किया जाता है? आउटपुट उत्पन्न किया जाता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? उसे बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। UNIVAC क्या है दोस्तों? ये है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी सार्वभौमिक स्वचालित कंप्यूटर जिसे बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच लेयर ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन फ्रेम बाउंडर्स? तो इसके लिए दोस्तों होता है, तो इसमें कौन सी लेयर काम करती है? लेयर काम करती है डाटा लिंक लेयर काम करती है। अगला क्वेश्चन है IBM 1401 इज क्या है दोस्तों? ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है। क्या है? सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आउटलुक और जीमेल से हम अधिकतम कितना लंबा अटैचमेंट भेज सकते हैं? तो ये है 20 और 25 MB का, 20 और 25 MB का भेज सकते हैं अधिकतम। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक्टिव सेल के कंटेंट को दिखाता है? तो ये है फार्मूला बार। क्या दिखाता है? फार्मूला बार एक्टिव सेल के कंटेंट को दिखाता है। KYC मीन क्या होता है? इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो KYC होता है नो योर कस्टमर्स, अपने कस्टमर को जानना। नो योर कस्टमर इसका फुल फॉर्म होता है KYC का। अगला क्वेश्चन है मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा है? पहला है विंडोज़ OS, फिर है MKDIR एंड्रॉयड OS, फिर iOS। तो ये सभी ऑल ऑफ द एबो सभी हैं। अगला क्वेश्चन है लिखा है यहाँ पे फिल करना है। खोज जिनकी हिट्स वर्तमान वेबसाइट के भीतर वेब पृष्ठों को प्रतिबंधित कर रहे हैं, एक खोज है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? साइट। क्या कहा जाता है? साइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटोकॉल के पास ऐसा गुण है जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। तो ये होता है IMAP होता है। IMAP प्रोटोकॉल होता है जो क्या करता है दोस्तों? मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति प्रदान करता है। क्या करता है? मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति प्रदान करता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो दोस्तों आज से 50 क्वेश्चन हो गए। आज के लिए इतना ही। हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।